मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। नाउ लेट्स वी स्टार्ट आवर फोर्थ चैप्टर ऑफ साइंस, हीट एंड टेम्परेचर। दिस इज द सेकंड पार्ट in which we have to study the next topics and complete the lesson, complete the explanation of this lesson. So students, once again, I want to recap something in the previous part. What was in the previous part? The last words was there. Flow of heat was the last topic. Flow of heat was the last topic in which we studied that how heat transfer and what is the method in which they heat travel. The topic was conduction, convection, and radiation. Now, in this topic, we will study after it that how heat travels in conduction, convection, and radiation. Yes, guys, the first topic is transfer of heat by conduction. जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो कंडक्शन से किस तरीके से, व्हाट इज कंडक्शन। फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कंडक्शन कि कंडक्शन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर इन सॉलिड विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पोजीशन इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन इज अ प्रोसेस जिसमें हीट पास होती है। हियर देयर इज एग्जांपल। हमारा बताने से पहले आप एग्जांपल और ये जो फिगर दे रखी है, फिगर 4.9, ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि जब भी हम आग जल रही होती है, फ्लेम इज बर्निंग, उसके ऊपर कोई मेटल रखते हैं, कोई सॉलिड, जब सॉलिड से वो चीज रखते हम आगे हैं, दिख रहा आपको, उसका हमने एक स्टार्टिंग रख दिया वहाँ पर, एंड पॉइंट कर रखा, बट स्टार्टिंग उस फ्लेम के अंदर जल रहा है और स्टार्टिंग से जो हीट है वो हीट उस मेटल के थ्रू बढ़ते बढ़ते गर्माहट लास्ट एंड तक आ जाती है। एज यू नो इन योर होम्स समटाइम्स यू सी दैट जो तवा होता है, जाहिर सी बात है तवा जब रखते हैं हम लोग आग में गैस के ऊपर, तो जब गैस में तवा जलता है उतना पोर्शन तो गर्म होता है, बट हीट ट्रेवल्स, हीट उससे ट्रेवल तो पीछे तक जो रॉड होती है वहाँ जो आता है आयरन वहाँ तक आ जाती है। द मेटल स्टार्टिंग द हीट जो मेटल में ट्रांसफर होती है, ट्रेवल्स होती है, उसे बोलते हैं कंडक्शन। इट इज फुली क्लियर नाउ। द कंडक्शंस फॉर द कंडीशंस फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन जो होता है आपका हीट क्या है, कैसे होता है, कंडीशंस क्या चाहिए होती है, which conditions are help in the conduction of heat. So now heat travel from one object but to another only when two objects are contact with one another. जब two objects एक दूसरे से कांटेक्ट जुड़े हों तब हीट ट्रैवल होती है। There is activity also 4.10, but before it I will tell you, explain something. The temperature of two ends of the same object or the temperature of two objects through which heat is travel must be different from one another. Conduction of heat stop as soon as temperature of the entire setup reaches the same level. आप सब जानते हैं, नीचे फिगर दे रखी है, यहाँ पर देखिए थंब टैक्स है, आग जल रही, इस तरफ मेटल रॉड है, मेटल रॉड जहाँ तक है बस वहाँ तक आप आए। इन फिगर 4.10 also you may also look in your book page number 60। जो मेटल सपोज है यहाँ तक मेटल है, ओके, यहाँ जल रही मेटल से आग, हीट इस मेटल यहाँ से आग जल रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी मेटल तक। मेटल के पीछे कोई प्लास्टिक, कोई लकड़ी, कुछ अलग चीज लगी अगर है जिसे वो थंब टैक्स लगे हुए हैं, तो हीट बस यहाँ तक ट्रैवल करेगी, उससे पीछे नहीं करेगी, बिकॉज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसीलिए वी कैन इजीली सी यस कि हाँ ये चीज ट्रैवल करती है हीट। कंडक्टर्स ऑफ हीट,
हीट के कंडक्टर्स कौन से होते हैं जो इसे हेल्प करते हैं? देयर आर सर्टेन सॉलिड मटेरियल व्हिच कंडक्ट हीट थ्रू देम इजीली व्हाइल अदर्स डू नॉट। जो सॉलिड मेटल्स होते हैं, मटेरियल, वो हीट कंडक्ट करते हैं, बाकी मटेरियल्स हीट कंडक्ट नहीं करते हैं। उन मटेरियल्स में क्या क्या आता है? द मटेरियल व्हिच कंडक्ट हीट थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसके एग्जांपल्स होते हैं, वो होते हैं सच एज आयरन, कॉपर, सिल्वर, gold, ammonium, mercury. These all things are the solid metals which through which heat travels. It's that's why it is called good conductors of heat. तो वायर्स होते हैं, तार, पंखे में सब ये जो वायरिंग होती है सब, उसके अंदर मेटल सिल्वर होते हैं, तार जो हीट ट्रेवल करता है, करंट पास करता है. Also they are also good conductor of electricity. Okay. Now in the different things, the other topic is it should be noted that conductivity of heat differs from metal to metal. For example, conductivity of heat is copper is faster than it in iron. After that, the copper में जो conductivity है heat की faster होती है than in iron, because iron is a solid, उससे hard होता है, उससे hard material होता है copper से. Copper is lightly, that's why the heat travel very fastly than iron. But iron धीरे धीरे बहुत गर्म होगा, उतना पार्ट उसके जो स्ट्रॉन्ग है, इट्स सॉलिड स्टोरेज मॉलिक्यूल्स उसमें होते बहुत इकट्ठे हैं. इसीलिए यूज ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. यूज ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट क्या होता है? कुकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन खाना बनाते हैं हम लोग, मेड फ्रॉम मेटल्स बने होते हैं ताकि उसमें गर्माहट आराम से जाए चूल्हे की, और गर्माहट आराम से जाए और खाना बनाना. हम लोग लकड़ी के बर्तन से खाना क्यों नहीं बनाते? लकड़ी की कढ़ाई होती है, तो बर्तन में रख दिया हमने, तो आग तो लकड़ी जलाएगी, लकड़ी से आग ऊपर हीट ट्रेवल नहीं करेगी. दैट इज द एग्जांपल दैट हीट पास फ्रॉम द फ्लेम टू द बॉटम ऑफ यूटेंसिल्स दैट द मटेरियल इज पुट इन इट. हीट उस मटेरियल से चारों तरफ जो पतीला होता है दूध का, और दूध गर्म कर रहे हैं हम लोग, तो उस नीचे पतीले से पूरी हीट चारों तरफ, ये थोड़ी बस नीचे हीट रहेगी, ऊपर तक हीट जाती है, गर्म दूध होता है और दूध गर्म होता है. In the mercury is used in thermometers as it is a good conductor, absorber and conductor of heat. Mercury, I told you that thermometer पिछले इसी लेसन पीछे पढ़ा था आपने कि जो थर्मोमीटर होता है उसमें मरकरी यूज करते हैं, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. जरा सी हीट देते मरकरी बहुत जल्दी फ्लो होता है. वो चीज याद रखिए. रेडिएटर्स इन ऑटोमोबाइल्स, हीटिंग कॉइल्स इन गीजर्स एंड कूलिंग ऑयल कॉइल्स इन फ्रिजेस. फ्रिज में गीजर में जो कॉइल्स यूज करते हैं, एंड एयर कंडीशनर आर मेड फ्रॉम कॉपर. ये सब कॉपर बनते हैं. इलेक्ट्रिक मेटल्स जो हीट ऑब्जर्व कर सकते कॉपर से. हीटर होता है हम लोग कॉपर की वायर होती है, और जो पानी से गर्म करते हैं वो कॉपर होता है, बट हीट बहुत जल्दी कंजर्व करते हैं. इसीलिए नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट. इन दिस नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट वो होते हैं जिसमें करंट या फिर हीट फ्लो नहीं होती, ट्रांसफर नहीं होती. wood, air, paper, plastic, thermocol, glass, wool, rubber, fiber, cotton wool, felt, and every polyester, and even vacuum. These all things are leather. Some non-conductors of heat. ये non-conductors of heat होते हैं, इसमें heat conduct होके transfer नहीं हो सकती. Uses of bad conductor. जहाँ पर आप सब जानते हैं bad conductor का यूज हम वहाँ करते हैं, जैसे जो फ्राई पैन होता है या तवा होता है, पीछे लकड़ी लगी होती है, फूल या प्लास्टिक लगी होती है, जिससे बस हीट वहाँ तक आए, तो जहाँ से हम पकड़ते हैं उस जगह हीट ना आए. इज इट क्लियर? इसीलिए फ्राई पैन की साइड पकड़ने वाली चीज, तवा जो अपने आपके यूटेंसिल्स साइड में जो प्लास्टिक और वुड यूज करते हैं, साइड में जहाँ पे हम लोग टैग करते पकड़ते हैं, वो वहाँ पर सिर्फ नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट का यूज करते हैं, लाइक wood, plastics, these all things. यही सब है. बाकी आप चीज you can read also यूटेंसिल में क्या क्या यूज होते हैं. There are a few topics. Now the other topic is transfer of heat by convection. Transfer of heat by convection. Convection थ्रू हम लोग हीट कैसे ट्रांसफर करते हैं, इसमें पढ़ेंगे आप लोग कि firstly we have to know about the meaning, the definition of convection. कन्वेक्शन क्या होता है? द
process in which the particles of matter collect heat energy from the hotter part and carry it themselves to the cooler parts by moving called convection. वो प्रोसेस जिसमें पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर के कलेक्ट हीट, वो हीट लेके जाते हैं टू द हॉटर पार्ट तक एंड कैरी इट देमसेल्व्स टू द कूलर पार्ट्स बाय मूविंग इज कॉल्ड, और उसको कूल लेके जाता है कूलर पार्ट में जगह ठंडी होती है उसे बोलते हैं कन्वेक्शन। एंड कन्वेक्शन नीचे डायग्राम के फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट्स इन लिक्विड्स आप देख सकते हैं, नीचे डायग्राम दिया हुआ है फिगर, हम देख सकते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। In liquid and gases, we will read the topic paragraph. In liquids and gases, transfer of heat take place by convection. Liquid में gases में जो heat होती है वो transfer करती है। Liquid and gases are fluids. In fluids, the particles, molecules जो होता है free to move about with the medium. अक्सर देखा अगर पानी गर्म करेंगे आप ग्लास में रखिए, पानी का नीचे नहीं जो सतह है पानी नीचे गर्म होगा, ऊपर हटा लेंगे आप तो नीचे पानी जहाँ तक हीट गई है वो पानी गर्म होगा, वो पानी गर्म होकर ऊपर आता है, वो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं कन्वेक्शन। ओके, उन मॉलिक्यूल्स बोलते हैं कन्वेक्शन मेथड से प्रोसेस से गर्म होकर मॉलिक्यूल धीरे धीरे नीचे पर दूध गर्म होगा, फिर उसको दूध गर्म पॉइंट ऊपर उठ के धीरे धीरे आते हैं तो ऊपर तक गर्म होता है। तो मॉलिक्यूल्स जो ट्रैवलिंग करते हैं गर्माहट को लेके जाते हैं ऊपर, उसे बोलते हैं कन्वेक्शन। And the method of the heat being transferred with the rising and the sinking currents of water is called convection. sinking current जो वाटर में वो ताने ले जाता है मॉलिक्यूल्स उसे लेके जाते हैं। The rising currents of heated liquid and falling currents of cooler liquid are called convection current. The rising currents of heated liquid, ये लिक्विड हीट होता है उसको ऊपर तक लेके जाता है, और currents and falling currents नीचे आते हैं लिक्विड are called कन्वेक्शन करंट, उसे बोलते हैं कन्वेक्शन करंट्स। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर एक तरफ ये चिमनी रखी आग जल रही है, यहाँ से लिक्विड्स बर्निंग कैंडल चल रही है, फ्लो के नीचे आ रही है। इन दिस फिगर यू कैन सी द कन्वेक्शन ऑफ एयर। नाउ सिमिलर करंट्स ऑफ एयर आर सेट अप इन द एटमॉस्फेयर अराउंड अस। सिमिलर टाइप ऑफ करंट्स आर सेट अप इन आवर एटमॉस्फेयर में होते हैं, जैसे नाउ विल रीड हीट एयर rises up and get replaced with cooler air around। आप जानते हैं हीट एयर rises up ऊपर उठती है, कूलर एयर नीचे आती है। Here there is example जो इस बुक में नहीं है, हम आपको देना चाहते हैं कि अक्सर देखा होगा आपने विंटर सर्दियों में हीटर रूम हीटर जो होता है सब नीचे रखते हैं, ऊपर क्यों नहीं रखते हैं? और गर्मियों में एसी ऊपर लगा होता है, नीचे क्यों नहीं रखते? The example is the same, इससे लिंक करता है एग्जाम्पल क्या कि जो गर्मी में जो हीटर चलाते हैं गर्माहट नीचे से ऊपर उठती है, हीटेड चीज हीट नीचे से ऊपर उठती है। ओके, इसलिए और जो कोल्ड चीज है वो ऊपर से नीचे आती है, कोल्ड से वजनदार हैवी होती है ड्यू टू द हैवी ऑफ मेटल। द कोल्ड थिंग्स द कोल्ड एयर फ्लोज डाउन एंड हीटेड एयर राइजेस up, that's why the room heater नीचे रखते हैं और एसी ऊपर रखते हैं। तो वही चीज यहाँ दे रखी है। There is a big example, this phenomenon result in breeze and some cases causes storms। इसीलिए कुछ जगह storms होते हैं, तूफान चलाते हैं, you will read। And there example sea breeze and land breeze, sea breeze and land breeze। I told you कि जो ये होते हैं आपके sea breeze समुद्री इलाके, समुद्री सी बीच एरिया होते हैं, वहाँ पर मौसम हमेशा अनुकूल रहता है एक जैसा, वहाँ पर लोग कॉटन वेयर करते हैं, कॉटन कपड़े वेयर हमेशा, चाहे विंटर हो चाहे समर। क्यों? बिकॉज जो एयर होती है वो एयर जो आसानी से जाती है, इसी बीच पड़ा होगा आपने इन फिगर, सी ब्रीज डे में चलती है, लैंड ब्रीज नाइट में, हल्की हवा भारी हवा ऊपर भी जाती है और हवा ठंडी आती है, ऐसे लाइक दिस देख सकते हैं। लैंड ब्रीज सी ब्रीज दिन में चलती है, भारी गर्म हवा ऊपर जाती है, यहाँ पर ठंडी हवा नीचे से ऐसे आती है, कूल एयर लाइक दिस। एंड लैंड ब्रीज जो होती है आपकी रात में, ओके, द कूल एयर
नीचे आती है और लैंड ब्रीज सो के ऊपर जाती है, उसे बोलते हैं लैंड ब्रीज। वार्म एयर राइज एंड कूल्स, उसे बोलते हैं लैंड ब्रीज। देयर इज अ फुल डेफिनेशन ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ओके, यहाँ पढ़ सकते हैं आप कि लैंड ब्रीज सी ब्रीज क्या होती है, फुल डेफिनेशन पिछली क्लास में पढ़ा होगा आपने। In the daytime, the hot air above the land rises up and cool and heavy air above the sea flows in to fill the vacuum created by the hot air. जो hot air ऊपर उठती है दिन में और जो cool air नीचे जगह बना लेती है उसको बोलते हैं sea breeze. During the day, which cools the land near coast, समुद्री इलाकों के आसपास ठंडा करती है. During night, the land cools down. रात में land ठंडी हो जाती है faster than the water, पानी से जल्दी. So the warm air above the sea rises up. जो warm air होती है सी में वो राइज ऊपर जाती है. The cooler and dense air, जो हल्की और कूलर एयर होती है, भारी एयर सॉरी, and the land flows toward the sea and replaces the hot air. वो आगे से समुद्र तक जाती है और गर्म एयर को रिप्लेस करती है, ताकि गर्म एयर ऊपर हवा ऊपर चली जाती है, इसे बोलते हैं लैंड ब्रीज. Such convection current produces the land breeze at night. Other uses of convection currents, you may read it from this कि क्या होता है. During winter we make use of room heaters, warm our rooms. These things I told you, बता दिया मैं आपको, पढ़ सकते हैं. You can read yours oneself, and after that any type of confusion related to this chapter you may ask to me in our WhatsApp group. Okay. Now the next topic is transfer of heat by radiation. Transfer of heat by radiation. Okay. Next topic is transfer of heat by radiation. Radiation क्या होता है? Firstly, we have to know about the definition of radiation. So far, we have studied the transfer of heat through a medium, conduction. Take place through solid substances. मान लिया हमने conduction होता है सबको. But radiation क्या होता है? पढ़ते हैं हम लोग. Heat from the sun reaches the earth through vast space. Heat जो होती है सन से, sun reaches earth through vast space, which is empty without any material. बिना किसी material के खाली हो जाती है. Heat from the sun reaches the earth through radiation. जो heat है वो from the sun reaches, sun से पहुंचती है अर्थ तक through radiation. This form of energy transferred from one point to another point is called radiant energy. Radiation जो किसी माध्यम की आवश्यकता है, बस एयर या सीधे सन की एनर्जी नीचे तक आती है. यहाँ पर कोई हमें कोई मेटल नहीं है, कुछ नहीं, फिर भी सीधे आ रही है, इसे बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी. Radiation is transferred from a hot body to a cold body directly without any contact with the medium between the two. Radiation बिना किसी कांटेक्ट के एक दूसरी जगह ट्रांसफर होती है. हीट से कोल्ड प्लेसेस में, हीट से कोल्ड जगह, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. These things are there. बाकी आप याद पढ़ लेंगे कि note that higher the temperature, the higher temperature of the body, more is the heat radiated by it. इसमें आप पढ़ सकते हैं, ये रीजन हम लोग दे रखा बहुत बड़ा कि जो एयर होती है वो एक माध्यम से हमें नीचे तक पहुंचाती है. द फुल एयर पहुंचाती है नीचे तक. While staying near a room heater, आप bonfire, तो staying near a room heater का या bonfire जो जलाता है ठंडी में, you start feeling warm and cozy as the heat radiations are reaching you. तो heat की radiation बिना किसी माध्यम से आप तक पहुंचती है, आपको cozy अच्छा लगता है, आराम लगता है ठंडी में. Air above the bonfire takes up heat and rises hot convection currents. Air जो होती है आसपास वो rises होती है, heat current में वो उठाती है. ओके, इससे आपके कन्वेक्शन पार्टिकल्स जो वहाँ हम तक पहुँचते हैं.
इज इट क्लियर? यस। उसके बाद नाउ द अदर थिंग इज एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। अदर टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। कैसे एब्जॉर्ब रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, कैसे? तो द थर्मल रेडिएशन फॉलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स एट अ प्लेस। थर्मल रेडिएशन जो फॉलिंग गिरते हैं ऑब्जेक्ट एट अ प्लेस। नीचे दे रखा है सब कुछ। द नेचर ऑफ द मटेरियल, मेटल्स एब्जॉर्ब मोर हीट देन नॉन मेटल्स। जो नेचर होती है, नेचर में मटेरियल जो होते हैं का नेचर वही होता है मटेरियल का कि मेटल एब्जॉर्ब मोर हीट देन नॉन मेटल्स। मटेरियल्स जो मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटल के द्वारा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट, डिस्टेंस क्या डेडिकेट करता है? नियरर ऑब्जेक्ट रिसीव मोर हीट रेडिएशन देन दोज प्लेस्ड फार्दर अवे। नियरर ऑब्जेक्ट जो होते हैं रिसीव करते हैं मोर हीट रेडिएशन देन द दोज प्लेस्ड फार्दर अवे। उस रेडिएंट जो बहुत दूर होते हैं उससे पहले हीट जेड बस सन एक प्लेस में है, जो इलाके सन से बहुत दूर है, अर्थ इज लाइक ओवल शेप, जो इलाके सामने वहां पे हीट सीधे आएगी और जो इलाके इधर उधर वहां हीट आएगी। इसीलिए so good absorbers are good radiators of heat and poor absorbers are poor radiators of heat। तो poor absorber होते हैं जहां तक पहुंचती नहीं हीट, poor absorber होते हैं जो good absorber जल्दी absorb करते हैं वो होते हैं good absorber। एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन क्या होती हैं? यू मे रीड योरसेल्फ। हीट रेडिएशन पास टू वैक्यूम एयर। जो हीट रेडिएशन होती है वैक्यूम एयर से पास होती है। एयर कलरलेस एंड कलरलेस होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, दिखती नहीं हम लोग को। वही सब है, आप कन्वेक्शन इन्वेक्शन से पढ़ सकते हैं। नाउ किसी माध्यम से जब हीट जाती बाय एयर बायोमॉलिक्यूल बट वी कांट सी इट, हम उसे देख नहीं सकते। अब देखिए लेकिन हाँ घर में बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है, हम फील करते हैं, वी फील इट दैट दिस टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी, दिस टाइप ऑफ हॉटनेस, दिस टाइप ऑफ कोल्डनेस is there in our atmosphere। Okay, now the next topic is principle of thermoflask। principle of thermoflask ये भी आपने देखा है मोस्टली बेटा, you can use, you may use also। आप यूज करते गर्मियों में थर्मोफ्लास्क, थर्मस यूज करते हैं। उसमें क्या कोल्ड चीज कोल्ड बनी रहती है और हॉट चीज हॉट बनी रहती है वाटर। बिकॉज हम बोतल में डालेंगे हॉट चीज, सिंपली बोतल नॉर्मल जो आती है, तो उसमें क्या होगा वो गर्म चीज डालेंगे तो वो बोतल जल जाएगी और उसका टेम्परेचर है प्लास्टिक ये पिघल जाएगी, खराब हो जाएगी। एंड जब ठंडी चीज डालेंगे कुछ समय तक ठंडी रहेगी बस। जो अक्सर देखा बोतल जो पानी डालते ठंडा ठंडा पानी बाहर निकल आता है, वो क्या होता है पानी भाप बन के जैसे जो टेम्परेचर में आके ढलता है, जो मेल्टिंग होती है उसकी मतलब जो कोल्डनेस है वो। इसीलिए जो थर्मोफ्लास्क होता है इसका मेथड क्या होता है, कैसे बनता है ये? इसमें प्लास्टिक स्टॉपर होता है, डबल वॉल ग्लास कंटेनर होता है, डबल वॉल होती है, नीचे मेटल होता है, हॉट लिक्विड वैक्यूम और सिल्वर सरफेस इसका होता है थर्मोफ्लास्क। जिसमें गर्म चीज गर्म बनी रहती है बिकॉज इसके अंदर जो मेटल होता है कह सकते हैं डबल वॉल ग्लास कंटेनर, उसको वो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, टेम्परेचर बाहर जाने देता नहीं। और जो थर्मोफ्लास्क होता है जो सिल्वर सरफेस जो होता है वो भी इसको प्लेन रहता है, बिल्कुल आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। वही चीज देखा थर्मोफ्लास्क इज अ डिवाइस यूज्ड टू कीप हॉट थिंग्स हॉट एंड कोल्ड थिंग्स कोल्ड फॉर लॉन्ग। ये थर्मोफ्लास्क एक डिवाइस होता है जिसे आप थर्मस का यूज करते हैं, जिसमें गर्म चीज बहुत देर तक गर्म और ठंडी चीज बहुत देर तक ठंडी रह सकती है। उसका क्या है इसमें प्रोसेस क्या आता है? And the structure of the thermos is based on the particle use of knowledge of the different modes of heat transfer, that is by conduction, by convection and radiation। इसमें तीनों चीज होती है। particle use of the knowledge of different modes of heat transfer different modes यहाँ फॉलो होते हैं। स्ट्रक्चर कैसे होता है फ्लास्क का? देयर इज अ क्वेश्चन भी आपको दे रखा है कि सिल्वर डबल लेयर होती है, फ्लास्क होता है, बहुत टाइट बोतल ढक्कन होता है, नीचे में सिल्वर फिटिंग कॉन के सब लीड होती है, सब कुछ दिया होता है। वर्किंग ऑफ थर्मोफ्लास्क, ये वर्किंग से ये होता है और के ऊपर पार्ट जो कोल्ड वाटर टेम्परेचर अंदर तो सीमित रहता है, बाहर के टेम्परेचर में वो घुल नहीं पाता। और हॉट वाटर है वो हॉट वाटर हॉट रहेगा, बाहर का टेम्परेचर मिल नहीं पाता। इसीलिए it is sufficient to keep the cold water to cold long time and hot water
टू हॉट फॉर लॉन्ग टाइम। आगे स्केल दे रखा है फ़ारेनहाइट का, सेल्सियस का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू विल रीड दिस होल चैप्टर। आफ्टर दैट एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन, so you also do the questions of this chapter। वो जो क्वेश्चन हम क्लियर हो जाएंगे। हम क्लास क्वेश्चन आंसर में जो चीज़ नहीं होती, you may ask to me in our group। Okay, thank you।